हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और निक्षा अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है 14 अक्टूबर का शिफ्ट 2 CHSL के पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सारे पेपर डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है एक टेस्ट भी रखेंगे जिसमें आपको देने होंगे कुछ क्विजेस के आंसर, और जो बच्चे कुछ क्विजेस सही चीज़ें देंगे वो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। और मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देती हूँ और साइड में कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको बताना है कि इट इज ऑल्सो वेरी सैड, बल्कि यहाँ कर देती हूँ मैं अपने आप को, ज़्यादा बेटर है। ओके, यस, इट इज ऑल्सो वेरी सैड दैट इल ट्रीटमेंट इज मीटेड आउट। देखो यहाँ पर क्या है, आप देखो इट इज ऑल्सो वेरी सैड लिखा हुआ है ना, यानी कि ऑल्सो से कोई भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक उसके बारे में प्रीवियर कहीं बताया ना गया हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन तुरंत कर दीजिए। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, आई कांट टेक इट एनी मोर ही कंप्लेंट। अब ही कंप्लेंट, ही जिसने कहा है वो कहाँ है भाई, सेंटेंस की शुरुआत आप ही से तो कतई नहीं कर सकते, है ना, तो बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, एन एंशिएंट, हाँ इससे हो सकता है, और द लॉर्ड स्माइल्ड एंड सेड टू हिम। देखो उसने कहा ना, उन्होंने, है ना, तो अब यहाँ पर देखो सी से स्टार्ट हो गया, डी से स्टार्ट होगा, तो कि आपने क्या करा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ए वाला और बी वाला। अब दोनों ही ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, बस देखना ही है कि सी के बाद ए आएगा या बी आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सी कह रहा है, एन एंशिएंट स्टोरी टेल्स अस दैट द गॉड ऑफ फूड केम बिफोर द डिवाइन प्रेजेंस बैटर्ड एग्जॉस्टेड एंड डाउनकास्ट। देखो डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, है ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ डिप्रेस हो। और बैटर्ड मतलब क्या होता है, लाइक इंजर्ड, है ना, बैटल से हो गया तो इंजर्ड हो जाएगा वो। ठीक है, बैटर्ड, एग्जॉस्टेड मतलब आपको पता ही है थका हुआ। तो जो गॉड थे फूड के, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा निराश हताश थे। क्यों थे और उन्होंने क्यों कहा ऐसा, देखो यहाँ लिखा है, आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं आप और नहीं ले सकता। पीपल अब्यूज मी एंड एक्सप्लॉइट मी एंड देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर मी, मेरे लिए उनके मन में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। नो रियलाइजेशन दैट आई एम योर प्रसादम टू मैन, मैं आपका प्रसाद हूँ लोगों के लिए, ऐसा कोई भी उनके मन में रियलाइजेशन नहीं है। तो सी के बाद बी ऑप्शन से ये स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो वेरी सैड, देखो वो कहेगा और ये कहने वाली बात गॉड ऑफ फूड के लिए कही गई है, इसलिए डायरेक्ट सी का बी से लिंक निकल रहा है। तो आंसर नंबर ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग में अगर हम बात करें तो देखिए सेपरेट बिल्कुल सही लिखी हुई है, सेपरेट मतलब अलगाव होता है। जितनी भी स्पेलिंग्स बताती हूँ और जितने भी वर्ड्स मैं बताती हूँ वो जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, मैरिज मतलब शादी होती है, दोनों ही लोगों के लिए मैरिज लगाया जाता है, लड़का हो या लड़की हो। सिम्फनी मतलब होता है जब कोई हारमोनियस साउंड करता है, सिम्फनी का मतलब होता है साउंड से लेना देना है ना इसका, तो हारमोनियस साउंड जो करता है उसको सिम्फनी बोलते हैं। ये नेक्स्ट है इंट्रीगिंग, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इंट्रीगिंग लिखी हुई है, जबकि यहाँ पर जी के बाद यू आना चाहिए। स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए INTRIGUING, इंट्रीगिंग। ठीक है, ये स्पेलिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ओहो मैं बहुत आगे पड़ गई। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बता रहा है पैसिव वॉइस, आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लॉथ्स। देखो आई यूज लगा हुआ है, यूज यानी कि देखो यहाँ पर मैंने बता देती हूँ सबसे पहले, यूज यानी कि आपका कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में क्या आना चाहिए, पैसिव वॉइस में या तो इज आ जाए या तो एम आ जाए या तो आर आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म, यही तो आ सकता है। देखिए यहाँ पर इज एम आर कहाँ पर दिया हुआ है, इज एम आर वाला ढूंढ के हम क्रॉस कर देंगे। तो देखिए वॉज यूज्ड पहले में दिया हुआ है, इज बीइंग यूज्ड दिया है, यूजिंग बेकिंग सोडा, इज यूज्ड, वॉज यूज्ड हट गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा, इज यूज्ड बाय मी, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आन्या सेड आई हैव मेड अ रोज एंड हनी वनीला डेजर्ट फॉर यू। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, आई हैव लिखा हुआ है यानी कि परफेक्ट बना हुआ है। हमको परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, देखो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। देखिए कहाँ से हमें पास्ट परफेक्ट मिला है, आई वुड अ रोज मिला है,
शी इज मेकिंग मिल रहा है, दोनों ही गलत हो गए। और लास्ट वाला अगर देख लो शी वॉज मेकिंग, तीनों ही गलत हो गए, है ना। सिर्फ एक ही ऑप्शन है प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी जो है किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, अन्या टोल्ड मी दैट शी हैड मेड अ रोज एंड हनी वनीला डेजर्ट फॉर मी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अब हम आगे हैं पैसेज पे। पहले सबसे पहले हम लोग पैसेज रीड करेंगे। पैसेज को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही आपको आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पैसेज क्या लिखा हुआ है। वन फायरमैन डाइड वाइल 14 अदर्स हैड अ नैरो स्केप। देखो नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, है ना। नैरो स्केप मतलब पतली गली भी होती है। नैरो मतलब क्या होता है, बहुत ही सकरा ना। तो बाल बाल जब आप किसी चीज़ से बचते हैं तो उसको बोलते हैं नैरो स्केप। तो एक फायरमैन नैरो स्केप व्हेन अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री कम आउटलेट ऑफ अ वेल नोन बैटरी डैश फर्म वर दे, मतलब कहीं आग वाग लगने की बात हो रही है क्योंकि कुछ लोगों के मरने की बात हो रही है, क्योंकि एक मर गया और 14 बाल बाल बचे हैं, है ना। वर दे वर बैटलिंग अ मेजर डैश कोलैप्स्ड following a series of sudden explosions in West Delhi. The brave fireman who had joined the department last year and got married dash was buried under a pile of debris following explosions, which were dashed by a compressor burst. The fireman died due to dash bleeding and smoke inhalation. It took fireman 5 hours to pull his body out of the debris. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओके तो देखो डेब्रिश मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। तो डेब्रिश मतलब होता है जो स्कैटर्ड पीसेस का, रबिश का जो स्कैटर्ड आप इकट्ठा करते हैं जस्ट लाइक मलबा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेब्रिश। उसमें वो दब गया था बेचारा। ठीक है, तो ये एक पैसेज था। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैन्युफैक्चर्स ये वर्ब है। ठीक है, मैन्युफैक्चरेबल ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड और मैन्युफैक्चरिंग इनमें से क्या आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वन फायरमैन डाइड वाइल 14 अदर्स हैड अ नैरो स्केप व्हेन अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कम आउटलेट ऑफ अ वेल नोन बैटरी डैश फर्म। अब कौन सी फर्म होगी, तो देखो व्हेन, यहाँ पर देखिए आपको वर्ब लगानी नहीं है। ठीक है, और नाउन भी नहीं लगाना है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। ठीक है, फर्म की बात हो रही है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगा, है ना, बनाने वाली। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म वेयर दे वर बैटलिंग अ मेजर डैश। फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमने मैन्युफैक्चरिंग भर दिया। सेकेंड वाले में वो बैटलिंग अ मेजर डैश कोलैप्स्ड फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन मतलब भिड़ंत से जो मतलब दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, इस टाइप से। एक्सप्लोजन्स मतलब आग लगने वाला, है ना, इन वेस्ट दिल्ली, क्योंकि एक्सप्लोजन की बात हो रही है। तो मेजर कोलैप्स्ड क्या हुआ होगा, देखते हैं सेकेंड वाले में। देखो ट्रबल, ट्रबल तो होगा नहीं। ठीक है, ट्रबल की कोई बात नहीं हो रही है। आगे वाले में वर्ड क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड वाले में वर्ड दिया हुआ है कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड करना कैसे, ट्रबल के साथ कोलैप्स्ड करेंगे? नहीं, ट्रबल के साथ क्यों कोलैप्स्ड करेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्चर के साथ कोलैप्स भी नहीं करते। रुइन मतलब सब बर्बाद कर देना होता है, बर्बादी के साथ भी नहीं कोलैप्स करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लेज। ब्लेज मतलब हो जाएगा आग लगना, है ना, आग के साथ उनका जो है कोलैप्स हो गया था, इसलिए ब्लेज हो जाएगा ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं जनरसली, इवेंचुअली, इवेंटली या रिसेंटली। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थर्ड वाले पे क्या ऑप्शन फिल पे बैठता है। द ब्रेव फायरमैन हु हैड ज्वाइन द डिपार्टमेंट लास्ट ईयर। जो ब्रेव मैन था जिसने लास्ट ईयर ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। एंड गॉट मैरिड, और मैरिड था। कैसे मैरिड था, देखो जेनरसली मैरिड था। उदारता से कोई मैरिज करता है क्या? नहीं भाई, उदारता से कोई क्यों मैरिज करेगा। ठीक है, इवेंचुअली, इवेंचुअली भी कोई मैरिज नहीं करता। ठीक है, इविडेंटली, इविडेंटली भी कोई मैरिज नहीं करता। कैसे करता है, रिसेंटली, हाल ही में उसकी शादी हुई थी। ठीक है, हाल ही में लास्ट ईयर उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और हाल ही में उसकी शादी भी हुई थी। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिगर्ड, एडवोकेटेड, अमेज्ड या हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, हॉरिफाइड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। ठीक,
एडवोकेटेड, एडवोकेटेड का मतलब किसी का पक्ष लेना, जब आप किसी की तरफदारी करते हो तो वो होता है एडवोकेटेड। अमेज्ड, अमेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना। और ट्रिगर्ड मतलब किसी को पुश करना, किसी चीज़ को पुश कर देना, मतलब किसी चीज़ को चालू कर देना, एक तरह से ट्रिगर्ड करना है। ट्रिगर्ड इंसान नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है ना, तो उसी को उसको बोलते हैं ट्रिगर्ड। तो यहाँ देखते हैं क्या ऑप्शन फिट बैठेगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में आज थोड़ा सा गड़बड़ है, सारा पैसेज एक जगह नहीं लिखा हुआ है ना। फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है वॉज बरीड अंडर अ पाइल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस का पाइल मैंने बताया था ढेर, है ना। पाइल ऑफ डेब्रिस मलबे के ढेर में दब गया था। फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, देखो एक्सप्लोजन्स ऊपर इसलिए ब्लेज उसलिए भी आएगा, बार बार एक्सप्लोजन्स का जिक्र किया जा रहा है। विच वर डैश्ड बाय अ कंप्रेशर बर्स्ट, जो कंप्रेशर बर्स्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था। देखो अब कंप्रेशर बर्स्ट के द्वारा कुछ किया जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। क्या कंप्रेशर बर्स्ट के द्वारा हॉरिफाई किया जाए, डराया जाएगा, नहीं। अमेज्ड किया जाएगा, नहीं। एडवोकेट किया जाएगा, नहीं, है ना। तरफदारी भी नहीं करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से आगे ट्रिगर्ड बाय अ कंप्रेशर बर्स्ट। ठीक है, तो ट्रिगर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। आप फिफ्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला है लेविश। लेविश मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन यापन करना, एकदम आरामदायक तरीके से। ठीक है, टावरिंग, टावरिंग का मतलब होता है एक तरीके से जब हम, ठीक है, टावरिंग मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, ऊंचा टावर, टावर क्या होता है, ऊंचा होता है ना, तो टावरिंग मतलब ऊंचा। ठीक है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, और एक्सऑर्बिटेंट भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा। दोनों लगभग सिनोनिम है। एक्सऑर्बिटेंट का मतलब होता है जस्ट लाइक कोई चीज़ हाईली एक्सेसिव हो जाए, है ना, जस्ट लाइक प्राइस एक्सऑर्बिटेंट होते हैं। एक्सऑर्बिटेंट प्राइजेस होते हैं, एकदम से बढ़ जाए, है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, है ना। तो देखते हैं इसे फिफ्थ वाले में कौन सा फिट बैठेगा भैया। जल्दी से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यस, द क्या आ जाएगा देखिए, द फायरमैन डाइड ड्यू टू डैश ब्लीडिंग। कौन सी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सऑर्बिटेंट ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, हाईली हाईली एक्सेसिव नहीं है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए एक्सेसिव वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि एक्सऑर्बिटेंट। एक्सऑर्बिटेंट किसके लिए, जैसे प्राइजेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए पैसेज खत्म हो गया भगवान की दया से। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या होता है, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है इंसाइट करना, है ना। किसी को आप जब इंसाइट करते हैं, किसी को आप भड़काते हैं एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं प्रोवोक। ठीक है, इंसाइट करना, व्हाट इज इंसाइट। ठीक है, इंसाइट करना। अब हम बात करते हैं स्टिमुलेट। स्टिमुलेट और एनकरेज दोनों का मतलब सेम होता है। स्टिमुलेट मतलब होता है किसी को आप जब एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, अच्छे सेंस में है। ठीक है, यहाँ पे बताना है क्या है, इसको, इसका एंटोनियम बताना है आपको, इसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टिमुलेट और एनकरेज मतलब होता है बढ़ावा देना, जो कि इसके सिनोनिम हो गए। बेकन, बेकन मतलब होता है आपका एक तरीके से सिग्नल, है ना। कोई सिग्नल जब दे या किसी तरह का साइन हो तो उसको हम बोलते हैं बेकन। ठीक है, लाइक सिग्नल। ठीक है, कोई संकेत, किसी प्रकार का संकेत जब आपको मिलता है तो उसको बेकन बोलते हैं। अपीज, अपीज मतलब होता है शांत करना। ठीक है, अपीज मतलब शांत करना। तो यहाँ पर यही हो जाएगा इसका एंटोनियम। देखिए, प्रोवोक मतलब आप किसी को भड़का रहे हैं, किसी को बढ़ावा दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और अपीज मतलब उसको शांत कर रहे हैं, उसको पैसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको पैसिफाई कर रहे हैं, पैसिफाई। पैसिफाई अपीज का सिनोनिम है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है आई फाउंड द सीन ऑफ सम पीपल मेकिंग फन ऑफ अ बेगर क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेगर का मजाक उड़ाने को क्या बोलेंगे, एडमायरेबल। अगर आप किसी बेगर का मजाक उड़ाएंगे तो क्या ये प्रशंसनीय है, बिल्कुल नहीं है भाई, प्रशंसनीय नहीं है तो निंदनीय काम है। सोशरेबल है, सामाजिक कार्य नहीं। डिस्ट्रक्टिव है, विनाशक भी नहीं है, वो विनाशक तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये रिपल्सिव है, रिपल्सिव का मतलब होता है हेटफुल, है ना, जिस काम से नफरत हो, मतलब गलत काम है ना, ये हेटफुल काम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भिखारी को का मजाक नहीं उड़ाना है, बेगर का मजाक नहीं उड़ाना है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रिपल्सिव। क्वाइट रिपल्सिव होगा, क्वाइट यानी थोड़ा सा नफरतपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर्स एट द एम्स ट्रॉमा सेंटर मैनेज to save the life of 12-year-old आरकर शिवांगी। ठीक है, हुज वर स्ट्रक, देखो नो इम्प्रूवमेंट है,
हुज वर स्ट्रक बताना है और बात कर रहे हैं हम शिवांगी की, तो यानी कि हु से स्टार्ट होगा, यानी कि दो ऑप्शन को तो हम नकार सकते हैं, एक तो नो इम्प्रूवमेंट वाले को, एक विच वाले को, है ना। विच और हु तो नो तो हुज तो नहीं होंगे, क्योंकि विच तब होता जब किसी थिंग की बात की जा रही होती और हुज तब होता जब किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, यानी सब्जेक्ट लगा हुआ है शिवांगिनी डायरेक्ट और नाम लिखा हुआ है। अब बात करते हैं स्ट्राइक की। जो स्ट्राइक वर्ब दी गई है इसका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो देखो ये स्ट्राइक जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये स्ट्रक जो होता है वो वर्ब की सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में स्ट्रक लगेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, तो हु वॉज स्ट्रक, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, हु वॉज स्ट्रक। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिवांगिनी प्लूरल नहीं है, सिंगल है, तो इसलिए आपको हु वॉज स्ट्रक। बेचारी आज तक सिंगल है, उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट पे देखते हैं, एरर बतानी है। अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रेज लगा हुआ है लुक विद इन, देखिए ये लुक विद इन लगा हुआ है ना, ये रॉन्ग है। लुक विद इन वाला ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है, राइट हो जाएगा लुक इनटू। जब आप किसी मैटर पे देखते हैं, छानबीन करते हैं ना, तो उसको इंक्वायरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लुक इनटू, ठीक है। टू लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। पैनल जो है वो देखेगा, क्या देखेगा, सिक्योरिटी नीड्स को देखेगा कॉलेज स्टूडेंट्स की। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी एक इडियम है और आपको बताना है इसका राइट क्या होगा। तो देखो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है लाइक जले पे नमक छिड़क देना, है ना। जब आप किसी कोई ऑलरेडी इंजर्ड बैठा हुआ है और आपने उसमें क्या करा, उसकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, तो यानी कि क्या करा, उसका साथ बुरा कर रहे हो ना, दैट मीन्स यहाँ का क्या हो जाएगा, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। गलत सिचुएशन को आपने वर्स बना दिया, मतलब बैड सिचुएशन थी उसको और बदतर बना दिया, ठीक है, बद से बदतर। अगला बात करते हैं, अगला कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हजारों, 2000, 15,000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, इसलिए मैं बोलती हूँ कि काफ़ी बार बहुत सारे रोल जो है वो आपके प्रोनाउंसिएशन ही निभा देते हैं। अगर आप ग्रामर बोलते हैं, मर है ना, ग्रामर, ग्रामर है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो आप याद रखिएगा DMMAR होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, बाकी परमानेंट सही है, एलिगेशन सही है। एलिगेशन मतलब किसी पर आरोप लगाना, है ना। एलिगेशन मतलब क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना। डिसअप्रूव मतलब अस्वीकृत कर देना, है ना, किसी चीज को नकार देना, डिसअप्रूव कर देना, ठीक है। परमानेंट जो हमेशा है ना, चिर अनंत काल तक है, ठीक है, एटर्नल, शाश्वत भी बोल सकते हैं। द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज डैश इंडिया आइडियाज और स्पेस ट्रेवल इज मच एडमायर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, एक साइंटिस्ट है जो कि अपने कौन से आइडियाज़ के लिए जाना जाता है, रेडिकुलस आइडियाज़ के लिए। अगर रेडिकुलस आइडिया होते तो उसको कोई भी एडमायर क्यों करता, रेडिकुलस मतलब खराब, बेकार, है ना। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब बेकार, बैड से रिलेटेड होता है ना मैलिशियस, तो गंदे आइडियाज़ के लिए कोई किसी को क्यों जानेगा, अगर मैं गंदा पढ़ाऊंगी तो आप मुझे क्यों जानेंगे। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब जो मतलब नालायकी करता हो, है ना, अराजकता फैलाता हो, अराजकता के लिए कोई किसी को क्यों जानेगा भाई, एनार्किस्ट के लिए कोई नहीं जानेगा। रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ मतलब एक ऐसी सोच जो पीढ़ी को परिवर्तित करे एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन ला दे, तो वो होते हैं रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, ठीक है। बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पता है आपको 13 और 14 की शिफ्ट जो है सबसे कठिन शिफ्ट में आनी गई थी। आप अगर देख रहे हो तो आप, मैंने कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए। क्या आपको ऐसा लगा कहीं पे भी कि आपको बहुत कठोर और कठिन समस्या से का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी की एक तरीके से किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, किसी को बहुत ज़्यादा सताना, है ना, अपने से निचले या अपने से लोअर कास्ट मतलब लोअर कैटेगरी के लोगों को आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं परसिक्यूशन, ठीक है। इसका अब हमको बताना है, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो स्टिमुलेशन मतलब अभी बताया, एनकरेज करना। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन में नहीं होगा, एफ्लिक्शन का मतलब भी एक तरीके का पेन होता है ना, किसी प्रकार का पेन देना, दुख, पीड़ा, यातना, है ना, ये होता है, ठीक है। लेकिन देना नहीं होता है, सताना नहीं होता है, पीड़ा होता है, ठीक है, यातना होता है, लेकिन
सताना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अफ्लिक्शन भी नहीं होगा। परफेक्शन, परफेक्शन मतलब जो बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ये होता है किसी को द्वारा किसी का उत्पीड़न करना, है ना, किसी को परेशान करना, किसी को सताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जंप ऑन द बैंड वैगन। देखो बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ, ठीक है। बैंड वैगन पहले क्या होता था, एक तरीके का बाहरी विदेशों में एक तरीके का रथ टाइप का होता था, ठीक है। रथ ही बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसमें जो वहाँ के उस टाइम पॉलिटिशियंस होते थे, माफ़ करिएगा स्लिप ऑफ द टंग हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे बैठ करके वहाँ पर अपना भाषण वगैरह देते थे और साथ में कुछ उनके साथ में म्यूजिशियंस चलते थे। कोई बैंड दिखा है ना, म्यूजिशियंस चलते थे जो गाना बजाना वगैरह करके चलते थे, ठीक है। तो देखिए अगर आज के टाइम पे अगर आप जो है यहाँ पर जंप ऑन का मतलब कूदना नहीं है, शामिल होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आज के समय में आप ये इसका कुल मिला का मतलब होता है जब आप देखें किसी चीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा है, किसी एक्टिविटी से आपको सक्सेस मिल रही है, किसी दूरगामी सोच को, फ्यूचर की सोच को देख करके अगर आप अभी से जो है अपना यूट्यूब चैनल खोल लें जैसे कि, है ना, तो इसी को बोलते हैं हम जंप ऑन द बैंडवैगन। मतलब जो ट्रेंड में चल रहा हो और आपको पता है कि इससे फ्यूचर में अच्छे परिणाम आएंगे, इससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप उसमें शामिल हो जाए, यानी कि गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड। आपको लग रहा है कि ये जो है आपका सक्सीड होने वाली है, इसलिए आप उस एक्टिविटी में शामिल हो जाएं। जस्ट लाइक अगर अभी आप अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, दैट मीन्स क्या हो सकता है आप आगे जाने वाले समय में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 19th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वी विश, देखो व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और मैं बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट, ठीक है। तो देखो ए से अभी हम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, अभी मैं आगे बताती हूँ। पहले हम बी और सी पे आते हैं, ठीक है। इट इज सेम विथ एनी ग्रेट अचीवमेंट। देखो सेम लगा हुआ, इट इज द सेम यानी कि पहले भी उस बारे में बात हो चुकी है। इट टुक several years to build Rome and bring it to the state of glory। तो यहाँ पर इट की बात हो रही है, ठीक है। इट टुक सेवरल, तो बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं when we wish to, अब when we wish to achieve something we cannot expect success in a moment। तो डायरेक्ट हम किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं, हो सकता है कि ए से स्टार्ट हो जाए, लेकिन पहले हम डी से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे, देखो रोम द ग्रेटेस्ट सिटी, रोम के बारे में ही बताया गया है, द ग्रेटेस्ट सिटी, है ना, एपोजिशन का केस है ना। रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट इन अ शॉर्ट टाइम। यहाँ पर इसी के बारे में तो पूरी बात है, इसी के बारे में, रोम के बारे में ही पूरी बात हो रही है ना। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे। रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट इन अ शॉर्ट टाइम, डी। फिर इट टुक सेवरल ईयर्स टू बिल्ड रोम एंड ब्रिंग इट टू स्टेट द ग्लोरी, है ना। तो यहाँ पे बिल्ड करने की बात हो रही है। फिर डी सी बी, इट इज द सेम विथ एनी ग्रेट अचीवमेंट, और अचीवमेंट के बाद ही तो अचीव की सक्सेस की बात करोगे। तो यहाँ पर अचीवमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर भी अचीवमेंट दिया हुआ है। देखो सेंटेंस को सेंटेंस से मत जोड़ो, आप कोई वर्ड ढूंढो जो आगे वाले वर्ड में साथ मिल जाए, इसी से बनते हैं पैराजंबल। अगर आप सेंटेंस जोड़ने पे लगोगे तो आपको सब एक जैसे दिखेंगे, है ना। तो सेंटेंस मत जोड़िए, शॉर्टकट पकड़िए और आगे बढ़िए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, है ना। डी सी बी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। जब कोई एक इंसान या फिर जानवर जब इधर से उधर करता है, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया करता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन मतलब तो होता है जन आबादी, तो ये आंसर नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है जब कोई चीज़ें, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए जैसे हमारी इंडिया में विभिन्न प्रकार की जनजातियां, खाना ये सब पाया जाता है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग चीज़ों का डाइवर्ट होके जो है चीज़ें एक में हो रही है ना, डाइवर्सिफिकेशन। एक्लाइमेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ का हम पर प्रभाव पड़ जाता है ना, कि किसी जलवायु का या क्लाइमेट का हम पे जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं एक्लाइमेशन। यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस को मूव करना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। मैं वर्ड पावर की एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आ रही हूँ, उसको देखना ना भूलिएगा। जिस किसी को भी वोकैब में प्रॉब्लम होती है उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
एंटोनियम बताना है आपको डिसअप्रूव का। देखिए यहाँ पर डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, अप्रूवल ना देना, स्वीकृति ना देना। तो देखो एंटोनियम बताना है आपको यहाँ पर। तो देखो अपोज, रिफ्यूज और निग्लेक्ट तीनों ही इसके सिनोनियम लिखे हुए हैं। अपोज, रिफ्यूज और निग्लेक्ट। एक ही चीज़ लिखी हुई है कमेंट। कमेंट का मतलब हो जाता है स्वीकृति देना, ठीक है, कमांड देना, एक तरह से कमांड से बना है कमेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ अवर प्लेयर्स इज वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। इसमें बताना था आपको ग्रामेटिकली एरर। तो देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ अवर प्लेयर्स इज वर्स्ट देन लगा हुआ है, यानी कि किसी चीज का कंपैरिजन किया जा रहा है ना, जितना मैंने सोचा था उससे भी घटिया परफॉर्मेंस दिया है किसने, प्लेयर्स ने। तो कंपैरिजन की अवस्था में यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, जबकि आपने क्या यूज कर रखा है, आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रखा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज ना करके आपको क्या यूज करना है, देखो क्या होता है बैड का फिर वर्स और वर्स्ट, है ना। सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और पॉजिटिव डिग्री होती है बैड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बैड। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर सही करना पड़ेगा, 4th नंबर ऑप्शन में आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। 4th ऑप्शन गलत है, वर्स्ट की जगह वर्स देन हो जाना चाहिए। 23rd पे चलते हैं। शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ, आर एंड शी। आपको इम्प्रूवमेंट बताना है आर एंड शी में। तो देखो यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है उसी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट अगर यहाँ पर एम दिया हुआ है तो एम का कोई भी जो फॉर्म होता है वो नहीं बनता है। बाकी जो है जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी गई होगी उसी का हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इज दिया हुआ है तो यानी कि इजंट शी होना चाहिए, इजंट शी। ये 2nd नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आर एंड शी गलत है, इजंट शी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24th पे चलते हैं। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, जो स्टार्स के थ्रू फ्यूचर बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजर, है ना। सभी को पता है, रोज आप अपना जो है ये देखते होगे भविष्यवाणी, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू। उसमें लिखा होता है ना एस्ट्रोलॉजर पंडित तिवारी जी, ऐसे कुछ करके लिखा होता है ना, ठीक है। माइजर मतलब होता है कंजूस, फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानवता से प्रेम करता है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर, जो कि स्टार्स के थ्रू फ्यूचर बताता है। एक होता है एस्ट्रोनॉमर, है ना, जो स्टार्स की अवस्था बताता है। कौन सा स्टार टेलीस्कोप से देख के नहीं बताते कि कौन सा स्टार कहाँ पे सिचुएटेड है, इस टाइप से, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एस्ट्रोलॉजर होता है और उसमें एस्ट्रो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट है बट नॉट लीस्ट, प्रीजडिस। प्रीजडिस मतलब होता है, देखो प्री मतलब प्री लगा हुआ है, तो प्रीजडिस मतलब होता है, प्री मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर, और जडिस मतलब होता है किसी चीज का जजमेंट देना। तो देखो एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। जस्टिस पहले से ही आप जब किसी चीज का जजमेंट दे दें तो वो क्या हो जाता है, बायस हो जाता है, यानी कि पक्षपात कर रहे हैं आप, है ना। आपने सोच लिया है कि भैया ये चीजें ऐसी होगी, एसएससी बेकार है, ये चीज आपने सोच रखी है, इसका मतलब बायस्ड है आप, ठीक है। टॉलरेंस मतलब किसी चीज को झेलना, है ना। उत्पीड़न अगर आप झेल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस झेल रहे हैं, ठीक है। जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। चलिए तो आज के लिए गाइज इतना ही। ये मेरे सारे पेजेस हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक पेज है। अगर आप चाहें तो ये सारे में से कोई ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ निक्षा अकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग जुड़ें इससे। और आप भी ज़रूर, अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, सिर्फ देख के ऐसे निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।